रानी और महेश की आज ही नई नई शादी हुई थी, इसीलिए रानी महेश जैसा अच्छा पति पाकर बहुत खुश थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद महेश रानी से इतना प्यार करने लगा कि वह होटल में अपनी माँ को हटाकर रानी को पैसे वाली टेबल पर बैठा देता था। रानी के बैठते ही पहले ही दिन होटल में बहुत ज्यादा बिक्री हो गई। इसी वजह से महेश रोज रानी को टेबल पर बैठाने लगा। इस बात पर रानी की सास रानी से नाराज तो होती थी, लेकिन चुपचाप रहती थी। कुछ दिनों बाद रानी की ननद होटल पर आई और देखा कि उसकी माँ को हटाकर रानी खुद टेबल पर बैठी हुई है। यह देखकर ननद को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने रानी को टेबल से हटाकर खुद बैठ गई। धीरे धीरे ननद रानी को डांट कर ऑर्डर देने लगी और रानी भी उसकी बात मानकर काम करने लगी। इसी दौरान एक दिन रानी के माता पिता होटल पर आए और देखा कि रानी तो एक नौकरानी की तरह काम कर रही है। यह देखकर रानी के पिता भी चुपचाप रह गए। अब धीरे धीरे रानी की ननद रानी पर हुक्म चलाने लगी और उससे खाने की टेबल साफ करने को कहा। रानी गुस्से में पूरी टेबल साफ करने लगी। फिर धीरे धीरे रानी महेश के साथ पराठे वगैरह भी बनाने लगी और महेश से कहने लगी, मैं तुम्हारी रानी हूँ या बिना पैसों की नौकरानी। फिर रानी सारे बर्तन भी साफ करने लगी। तभी वहाँ महेश भी आया और रानी के साथ मिलकर बर्तन मांजने लगा। अब रानी रोज रोज होटल के बर्तन मांजती थी। इसी वजह से रानी की माँ उसे और मजबूत बनने की सलाह देती थी ताकि वह अपने ससुराल में अक्कड़ दिखा सके। इसीलिए आज रानी होटल पहुँचते ही सबके सामने महेश से कहती है, गलती मेरी थी जो मैंने तुमसे शादी की। सोचा था कि तुम मुझे रानी से महारानी बनाकर रखोगे, लेकिन तुमने तो मुझे होटल की नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर महेश बस इतना कहता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, और चुप हो जाता है। अगले दिन महेश अपने दोस्त से कहता है, मेरी रानी को मैं कुछ कहूँ तो गुस्सा हो जाती है और कुछ न कहूँ तो भी गुस्सा हो जाती है। उसी तरह रानी भी अपनी सहेलियों से कहती है, महेश मुझे डांटता नहीं, बस चिल्लाता, इसलिए मैं भी महेश को छोड़कर नहीं जाती, बल्कि पैसे की मेज पर बैठकर मैं ही ग्राहकों के लिए महेश से हर ऑर्डर बनवाती हूँ, जिससे महेश मेरे सामने आकर हाथ जोड़ता है। लेकिन रोज रोज की परेशानियों से तंग आकर रानी अक्सर अपने मायके चली जाती और फिर अगले दिन लौट आती। इसी तरह की स्थिति रोज चलती रही, जिससे महेश भी धीरे धीरे पागलपन की हालत में पहुंच गया। गुस्से और निराशा में एक दिन वह जमकर खाना खाता है और फिर आखिरी बार मरने की सोचकर सड़क पर जाकर लेट जाता है। लेकिन सड़क पर गाड़ी वाले उसे शराबी समझकर गाली देकर भगा देते हैं। अगले दिन महेश शांति पाने के लिए तपस्या शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर उसकी तपस्या तोड़ देती है। यह देखकर महेश बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद रोज की तरह महेश और रानी फोन पर झगड़ना शुरू कर देते हैं और आखिर में गुस्से में महेश अपना फोन ही तोड़ देता है। गंगा और राजू दोनों बचपन से ही आपस में प्रेम करते थे, लेकिन जब भी गंगा और राजू मिलते तो छुपकर ही मिलते थे, क्योंकि उनके गांवों में लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा करते रहते थे। राजू और गंगा दोनों के गांव बहुत गरीबी में गुजर बसर करते थे, इसलिए हर साल गांव के लोग मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह पोर्ट पर जाते थे और उन्हीं पैसों से अपना गुजारा करते थे। कई सालों बाद राजू बड़ा हो जाता है और पैसे कमाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए जाने से पहले राजू आखिरी बार गंगा से मिलकर अपने दिल की बात कह रहा होता है। तभी अचानक गंगा के पिताजी राजू को गंगा के साथ देख लेते हैं। उसी समय गंगा के पिताजी राजू को बुरा भला कहते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। उसी झगड़े के दौरान गंगा के पिताजी गंगा की शादी गांव के राजीव से करने की बात कह देते हैं। यह सुनकर राजू उदास होकर वापस मछली पकड़ने के लिए ट्रेन में चला जाता है, लेकिन ट्रेन में चढ़ते ही दोनों गांवों के लोग आपस में फिर से झगड़ने लगते हैं। झगड़े के कारण पुलिस वाले राजू और उसके आदमियों को ट्रेन से उतार देते हैं। फिर सब लोग मिलकर हाईवे पर लिफ्ट मांगकर जाने की कोशिश करते हैं। हाईवे पर राजू एक ट्रक वाले को रोकता है और उसी की मदद से पोर्ट तक पहुंचता है। लेकिन जैसे ही राजू और उसके गांव के लोग पोर्ट पर पहुंचते हैं, तब तक सारी नावें वहां से निकल चुकी होती हैं। इस कारण राजू और बाकी लोग मछली पकड़ने नहीं जा पाते और सब उदास हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।